माननीय मिथिलेश तिवारी एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्या भाई दिनारा में करे आवाज बका है? संतोष सिंह ललकार काल रणवीर वालों का वजह अपन हाथ का कर अभी आचार संहिता लगल बा कुछ मंगियन ना मंगो ट्रेन कुछ देवो के नहीं क्या है खाली वोट मोदी जी के देवे के बाकी कुछ नहीं देवे। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विजय संकल्प सम्मेलन जो एनडीए के द्वारा आयोजित है, इस विजय संकल्प सम्मेलन के इस मंच की अध्यक्षता करते जदयू के हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष श्री अजय कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के माननीय मंत्री और श्रम संसाधन मंत्री आदरणीय श्री संतोष सिंह जी, मंच पर विराजमान और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, हम सबों के बड़े भाई आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी जो दिनारा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक अशोक सिंह जी जो रामगढ़ से चल के यहाँ समर्थन के लिए आए हैं, भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुशील चंद्रवंशी जी, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष भाई कमलेश राय जी, हम के जिला अध्यक्ष भाई कमलेश पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री कपिल कुशवाहा जी, हमारे इस मंच पे लोजपा के नेता भाई अजीत राय जी, जिला प्रभारी हिमांशु चतुर्वेदी जी, जगनारायण शाह जी, प्रदेश सचिव लोजपा धर्मेंद्र पासवान जी, आरती कुशवाहा जी जनरल नेत्री, प्रज्ञानंद कुशवाहा जी प्रखंड अध्यक्ष जदयू, जयराम गुप्ता जी, अखिलेश सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी, प्रदीप कुशवाहा जी, मनोज कुशवाहा जी, कमलेश कुमार जी, रविकांत जी, विंध्याचल केसरी जी मंडल अध्यक्ष, रंजय सिंह जी मुखिया संघ अध्यक्ष, अमित राय जी माननीय मुखिया श्रीमती शाह जी, मानपुर मुखिया धर्मेंद्र राय जी, माननीय मुखिया सीता मुखिया जी, प्यारेलाल ओझा जिला महामंत्री विजय सिंह, जिला महामंत्री विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष मंगलम पाठक जी, सत्येंद्र सिंह जी, रवि सिंह जी, अभिषेक तिवारी जी, रोहित राज जी, संतोष सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, अभिषेक सिंह पटेल जी, मनीष सिंह जी, अशोक चौधरी जी, मालती मौर्य जी, रामचंद्र चौधरी जी, धर्मेंद्र धनजी यादव जी, दिनेश सिंह जी जदयू नेता, अखिलेश सिंह तिवारी जी, विजय क्रांति जी, भूलन बाबा वरिष्ठ नेता भाजपा जयराम गुप्ता जी, श्रवण पासवान जी, सत्येंद्र पासवान जी, डॉक्टर छोटेलाल पासवान जी, उपेंद्र ओझा जी, संतोष शर्मा जी, विधानसभा संयोजक पुष्पा चौहान जी, अरुण सिंह जी, नितेश राय जी, गुड्डू सिंह जी, भारत भूषण सिंह जी, अनीश सिंह जी, लाला सिंह जी जदयू नेता, विनय सिंह जी, दिनेश सिंह जी, सोनू सिंह जी, सुजीत सिंह जी और जेकर नाम लिखे मिले और मैं हमारे कौनों को उसमें जब निर्दोष माने चुकी अभी नाम याद करने में थोड़ा समय लागी। ऐसे सब देवी देवता के मंच पर बात राजीव प्रधान मुखिया जी, जितना लोग मंच पर सब देवी देवता को हम प्रणाम करता है झुक के है, जितना लोग नीचे सब मालिक लोग बैठल बा दिनारा के सब भाई बहन चाचा काका पितिया मित्रों के सब के प्रणाम करता नहीं और रउआ सबसे आग्रह करे आई बनी, रउआ सबसे आग्रह करे आई बनी कि मोदी जी हमरा के दिनारा में आपन हनुमान बना के भेजले बाड़न आ मोदी जी कहले बाड़न कि चल जा दिनारा, बक्सर से एमपी जीत के दिल्ली आवो और दिनारा के हर घर के छत पर बैठ कर दरवाजा पर बैठ कर हिफाजत करे के बाद कि मोदी जी हमारा के काम में करेगा। तो हम ऐसे हम भैया हमारे टिकट के घोषणा भई तहिया हम कहनी कि बक्सर मेरे लिए मंदिर है, मैं उस मंदिर का पुजारी बन के बक्सर जा रहा हूं और बक्सर का हर नर नारी मेरे लिए देवी देवता के समान है
और एक पुजारी की तरह बक्सर की चिंता करूंगा और किसी देवी देवता को नाराज नहीं होने दूंगा। ये संकल्प लेके मैं आपके बीच में मित्रों मैं जानता हूं आज जितने लोग इस मंच पे बैठे हैं ये सब बड़े नेता हैं जो मंच पे बैठे हैं और इनसे भी बड़े बड़े नेता नीचे बैठे हैं। तो मैं तो बराबर कहता हूं मंच को मैं चौकी मानता हूं और जमीन पर जो कुर्सी पर या खड़े हैं हमारे कार्यकर्ता उनको मैं क्या कहता हूं, मेरे मन में भावना क्या है इसको सुनिएगा। मैं बार बार कहता हूं ये जो चौकी पर बैठे हैं ये सब चौकीदार हैं और ये जो जमीन पर बैठे हैं ये जमींदार हैं। इनकी चिंता करना ये चौकीदारों का काम है और उसमें एक चौकीदार मैं भी हूं और मेरा भी ये काम है। मित्रों मैं उनमें से नहीं हूं कि कोई पद मिल जाए और उसका घमंड हो जाए, इसलिए मैं जमीन से पैदा हुआ हूं और जमीन पर काम करते करते आज आपके बीच एमपी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और मुझे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, युवाओं के हर दिल धड़कन रामविलास पासवान जी के घर का चिराग, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी ने और लोक मोर्चा के अध्यक्ष भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने और हम के प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आशीर्वाद देकर आपके बीच भेजा है और ये आशीर्वाद इतना बड़ा है कि कोई सामना नहीं कर सकता। मित्रों कोई सामना नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज हमारे बहुत सारे एनडीए के कार्यकर्ता यहां पर हैं और समय लगेगा थोड़ा, धीरे धीरे सबके चेहरे सबके नाम हमको ध्यान में आ जाए और आप चिंता मत करिए, 3 महीने के अंदर एक न एक दिन मैं आपके घर चाय पीने आपका आऊंगा, आपको मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मित्रों मैं जानता हूं मैं आज यहां खड़ा हूं, आप सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई है कि लालटेन को तेल में गया है, इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई ही नहीं है और लड़ाई इसलिए नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है भाई, जरा जोर से बोलिए, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं? और सामने वाली जो पार्टी घूम रही है उसके भी कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट है क्या? जोर से बोलिए, नहीं है ना? तो लड़ाई कहां है? जब मैदान में अकेले मोदी खड़े हैं, सामने वाली पार्टी के पास कोई पहलवान नहीं है, तो लड़ाई वैसे ही क्लियर है, मोदी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये अगली बात है भाई, आगे सर इधर से आप बहुत आगे से। अब इतना तय है ये जो लालटेन पार्टी वाले लोग हैं ये गांव में घूमेंगे, कहीं जाएंगे मुसलमान भाइयों के पास में कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कहीं जाएंगे हिंदुओं के बीच में तो कहेंगे जात के नाम पे दे दे बाबा, कहीं जाएंगे तो कहेंगे गोत्र के नाम पे दे दे बाबा, लेकिन विकास के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, देश के नाम पे भी वोट नहीं मांगेंगे। और कहीं जाएंगे तो कहेंगे औलाद के नाम पे दे दे बाबा, कहीं जाएंगे तो कहेंगे ससुराल के नाम पे दे दे बाबा, कहीं जाएंगे तो कहेंगे बहिनौरा के नाम पे दे दे बाबा, कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि हमने आपका ये मदद किया इसके नाम पे दे दे बाबा। लेकिन मैं आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहूंगा, आज सवाल किसी दोस्त और किसी रिश्तेदार का नहीं है, आज सवाल देश का है और जब सवाल देश का आता है तो दोस्त को छोड़ करके देश के साथ खड़ा हुआ जाता है, इसका चुनाव है मित्रों। और इसमें आज जब मोदी जी ने मुझे बक्सर के रण में उतारा है तो मैं जानता हूं मेरे पीछे गंगा मैया का आशीर्वाद है, मैं जानता हूं मेरे पीछे प्रभु श्री राम ने आकर के इस भूमि पर शिक्षा ग्रहण किया था, उनका आशीर्वाद है, क्योंकि मैं राम वर्ष में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हूं।
ये रामवर्ष जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होकर के और दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि वाह रे मोदी और जोगी की टीम, जिसने राम जी को भी अपना घर दे दिया, उस देश में ये चुनाव हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जानकारी के लिए, रामलला के मंदिर के उद्घाटन के बाद आज तक कांग्रेस का कोई नेता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी राम मंदिर में गई क्या? जोर से बोलिए। ये लालू जी की मंडली का कोई नेता गया क्या? और उनके जो प्रतिनिधि यहाँ हैं वो गए क्या? तो मैं तो कहता हूं तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। प्रभु श्री राम रघुकुल के मणिमुकुट है और प्रभु श्री राम से भी आंख मिलाने में जिसको परेशानी हो रही हो, क्या उस व्यक्ति पर कोई विश्वास करेगा क्या? कोई विश्वास करेगा क्या? और इसलिए मित्रों, इस चुनाव में तो स्पष्ट है। आपको याद होगा हमारे जदयू के बहुत मुख्यमंत्री में बैठे हैं, मैं उनके भी ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बहला फुसला के लालू जी लेके चले गए थे कुछ दिनों के लिए और कहे थे नीतीश बाबू चलिए आपको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। नीतीश बाबू को टेस्ट करने के लिए गए थे कि कितने पानी में है। नीतीश बाबू उनके साथ चले गए और जब गए तो लालू जी उनको लेकर सोनिया जी के पास गए थे। ध्यान में है ना आप लोगों को? जब गए तो लालू जी ने सोनिया जी से कहा, मैडम हमने बड़ी आपकी सेवा की है, मेरा एक बात मान लीजिए। सोनिया जी ने कहा क्या? अब अगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो जाएंगे तो हमारा बेटा बिहार में सेट हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो सोनिया गांधी कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर कहा लालू जी ने, मैडम हमने बड़ी सेवा की है आपकी, एक बार तो मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए, मेरा बेटा यहां मुख्यमंत्री बन जाएगा और वहां नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सोनिया जी ने कहा, ये तो ठीक कहा है आपने कि आपका बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन मेरे बेटवा का क्या होगा, इसका कभी आपने सोचा है क्या? जैसे ही सोनिया गांधी ने अपने बेटा की चिंता की, बात वहीं बिगड़ गई और फिर नीतीश बाबू मोदी जी के साथ आ गए और आकर के कहा, मोदी जी अब आपको छोड़ने वाले नहीं है, अब आप ही के साथ खड़े हैं और आप ही के साथ चलेंगे। मित्रों, ये देश की राजनीति है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है तो ये जितने पीएम के कैंडिडेट हैं ये डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं बिल से। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कोई 2000 करोड़ खाया है, कोई 20,000 करोड़ खाया है, कोई लाखों करोड़ खाया है, इसने नौकरी के बदले शराब के नाम पे ठेका पर दे दिया है। ऐसे ऐसे नेता प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। और जब इन लोगों को ध्यान में आता है कि हेमंत सोरेन आज कहां है, जब ध्यान में आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहां है, तो जब जब ये महागठबंधन इंडी गठबंधन के नेता किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके घर जाते हैं तो घर का दरवाजा बंद करके और फरार हो जाता है, ना बाबा हमको पीएम का कैंडिडेट नहीं बनना है क्योंकि मेरी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और हमने तो इतने घोटाले किए हैं कि चुनाव के पहले ही अंदर चले जाएंगे। ये हाल है महागठबंधन का और इंडी गठबंधन का। मित्रों, और इसलिए जब मैदान क्लियर है, जब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो इसलिए बनाना है मित्रों, ये वही मोदी जी है जो मोदी जी गुजरात से चल के दिल्ली पहुंचे तो एक तरफ उनका जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं तो आसाम की उतनी ही चिंता करते हैं, बिहार की उतनी ही चिंता करते हैं, अरुणाचल की उतनी ही चिंता करते हैं। और जब धारा 370 मोदी जी हटाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। मित्रों, जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनता है तो पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ खड़ा
में कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बोलते हैं लोग? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि बहुत दिनों तक हम खाए हैं, अब हमारे बाल बच्चा खाएंगे। ये इनका नारा ये है मित्रों। और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए मित्रों, ये इंडी गठबंधन का तो पिंडी पहले ही हो गया। ये हमारे गया में पिंडदान होता है, ध्यान में है ना आप लोगों को। तो जब नीतीश बाबू उधर से चले आए बीजेपी के साथ, उसी दिन इंडी का पिंडी हो गया। अब इंडी में कुछ बचा नहीं है मित्रों। इसलिए ये जो लालटेन वाले घूम रहे हैं, मैं गांव जा रहा हूं तो लोग कहते हैं कि बताइए बाबा, ये तो मोदी जी ने एलईडी बल्ब जला दिया, तो ये एलईडी के युग में लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं सर? तो मैं कहता हूं इनके दिमाग थोड़ा गड़बड़ है। और इसलिए आज के युग में कोई लालटेन लेके जाए तो उसको वोट की सलाह मत दीजिएगा, उसको चिकित्सा की सलाह दीजिएगा। क्योंकि भाई जाओ और इलाज करा लो, लालटेन के लिए कोई वोट नहीं है मित्रों। और मित्रों, मैं जानता हूं आप मुझसे सुनना क्या चाहते हैं और मैं वो सुनाना भी चाहता हूं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि आपसे लोगों की बड़ी अपेक्षा है। और मैंने कहा जब अपेक्षा बहुत लंबी होती है तो अपेक्षा बढ़ जाती है। हमारा कोई विधायक नहीं है इस क्षेत्र में, और इसलिए यहां की जनता को सीधे अपेक्षा एमपी से है, जिसको आप आशीर्वाद पत्र करके दिल्ली भेजने वाले हैं। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कार्यकर्ता भी हूं और 5 साल मैंने विधायकी किया है। और मैं जिसको भी डाउट हो मेरे ऊपर, एक बार चले जाइए बैकुंठपुर, यहां से बहुत देर नहीं लगता है जाने में। और जब जाइएगा तो वहां पूछिएगा कि 5 साल में 300 सड़क बनाने वाला विधायक का नाम बताइए, वो आपको मेरा नाम बताएगा। 5 साल में 3 नेशनल हाईवे अपने क्षेत्र में लाने वाले नेता का नाम पूछिएगा तो मेरा नाम बताएगा। पूछिएगा बक्सर में जो चीज नहीं बना है गंगा के किनारे, वो केवल गोरखपुर में और बनारस में है, वो हमको बैकुंठपुर में हमने बना के दिया है मित्रों। आप कभी भी जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इसलिए मैं अपने जीवन की पूरी तपस्या को इस बक्सर और दिनारा के विकास में लगा दूंगा। इसे पैर पकड़ूंगा और पकड़ के कहूंगा कि मोदी जी, बनारस के जैसा हमारे बक्सर को भी आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि बनारस का भाई है बक्सर, बनारस का पड़ोसी है बक्सर। मां से मोदी, मां से मिथिलेश, मां से बनारस, मां से बक्सर और मां से विकास, वहां का विकास, मां से विकास, यहां का विकास। और इसमें मित्रों मैं करूंगा, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का मामला हो, चाहे ईबीसी का मामला हो या ओबीसी का मामला हो, हर वर्ग के साथ मेरा एक ही संबंध होगा मित्रों। और इसलिए होगा कि मैं जिस वंश का हूं, जिस कुल का हूं, हमको सिखाया गया है और सनातन का एक सत्य है कि सनातन एक है। और इसी सत्य का मैंने राजनीतिक नारा 2014 में दिया था और हमने कहा था जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। कई लोगों को लगता है भाई तो ब्राह्मण है, पता नहीं दलित भाई से प्रेम करेगा कि नहीं। आप चिंता मत करिए, मैं उनमें से हूं कि जो सनातन में सिखाया गया है कि जब हिंदू की अंतिम यात्रा, अनंत यात्रा शुरू होती है तो वहां भी मुख्य में अग्नि किससे लिया जाता है, तब जाकर के हमारा हिंदू संस्कृति पवित्र होता है। और जब किसी भी ब्राह्मण के भी लड़के की शादी होती है और जो डाला जाता है, वो भी डाला हमारे अनुसूचित जाति भाई के हकम में जाता है और उसका नेग लिया जाता है मित्रों, उसका नेग लिया जाता है। और हमारे एक माँ हमको जन्म देती है और दूसरी माँ नाक काटती है। जब हम लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब शादी विवाह होता है, तो नाक काटने वाली माँ चमई माता की भी पूजा हम करते हैं। हम वो संस्कृति के लोग हैं और उस सनातन के लोग हैं और ये हमको करके दिखाएंगे। इसीलिए आज के दिन
आज मैं आपके बीच कैंडिडेट बनने के बाद प्रथम बार आया हूं, लेकिन उसके पहले चाहे कुआंसनगर हो, चाहे दावत हो, चाहे सुरपुरा हो, चाहे नटवार हो, चाहे दिनारा हो, चाहे कोचस हो, इन सभी इलाकों में मेरा एक नहीं दर्जनों बार आना हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक मैंने यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है। और इसलिए मैं आज आपको कहने वाला हूं कि जब आप मुझे सांसद बना करके दिल्ली भेजेंगे तो ये महागठबंधन वाले किनारा से किनारा कर लेंगे और किनारा भी उनसे किनारा कर लेगा और मिथिलेश तिवारी उनके हर मांग को, हर मंसूबे को पूरा करेगा। इसका भी वचन देने के लिए आपके बीच आया। और मित्रों, एक अनुरोध करने के लिए भी मैं आपके बीच खड़ा। मैं चाहता हूं 7 मई से नामांकन शुरू होगा और उसके पहले ही मैं राजेंद्र जी से भी, अजीत बाबू से भी, सब लोगों से प्रार्थना करूंगा। जय कुमार बाबू आज नहीं है, मेरी 2-3 दिन बाद उनसे फोन पे बात हुई है, वो अपने पार्टी के प्रचार में किसी दूसरे जिले में है, वो भी यहाँ कराएंगे। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, 5 साल में हमसे आपकी क्या अपेक्षा है, आप कागज पर लिख के मुझे दीजिए, मैं अपने संकल्प पत्र में उसको जोड़ूंगा और अगर उस काम को पूरा नहीं किया तो अगली बार आपको मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। ये मैं आपको संकल्प करने आऊंगा। और इसलिए मित्रों, मैंने संकल्प किया है बक्सर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को और किसी भी जाति की जनता को दिल्ली का चक्कर नहीं काटना होगा, उसके समस्याओं का समाधान मैं बक्सर की धरती पे करूंगा। ये भी संकल्प लेकर मैं आपके बीच खड़ा हूं। और इसलिए आज जब आप संकल्प लेकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने आए हैं तो मेरा आग्रह एक मानिएगा, बोलिए मानिएगा मेरा, तो खड़ा हो जाइए अपनी कुर्सी पे। नाम संकल्प है ना, विधानसभा विजय संकल्प, तो संकल्प कराने के लिए मंत्र तो कुछ बोलना पड़ेगा। और आप पवित्र वासवाम श्यामतो विवाह सुरे पुत्री काक्षस्वाया भयंद्रा सुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुत्री काक्ष मंगलाय करो हरि। अब मेरे साथ नारा लगाइए, हाथ मुट्ठी मारिए। मोबाइल है कागज में, जरा मोबाइल का लाइट जलाइए, मोदी जी को संदेश भेजना है। आपकी मोबाइल की बत्ती ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसे ही बटन दबने वाला है, कमर का बटन दबने वाला है। एक बार सबको लाइट जला दीजिए और मोदी जी को जिताना है तो नारा क्या लगाना है? मैं कहूंगा कि घर घर अलग से आएंगे, आप कहेंगे अपना बूथ जिताएंगे। बोलिए मेरे साथ, घर घर अलग से आएंगे, घर घर अलग से आएंगे, घर घर अलग से आएंगे। मैं कहूंगा बूथ जीता, आप कहेंगे चुनाव जीता। बोलिए बूथ जीता, बूथ जीता। और जब आपको लगेगा कि हम अपना बूथ पर किसी को वोट डालने नहीं देंगे, मेरा ही वोट पड़ेगा, तब चुनाव के एक दिन पहले शाम को नारा लगाएंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बोलिए मेरे साथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, बड़ा